दोस्तों साल था 2018। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के पाली में राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान एक बयान देते हैं और भरे मंच से दिए इस बयान में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, राजदार। ये जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, ये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को लेकर किया गया था। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स वो शख्स जिनको 2013 में जो सीबीआई जांच शुरू हुई एक मामले को लेकर, और वो जो मामला था 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने से जुड़ा मामला था, उसमें बिचौलिया बताया गया सीबीआई की तरफ से और इनको हिरासत में लिया गया। तब से लेकर अब तक ये हिरासत में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में जब इनको लेकर राजदार शब्द का इस्तेमाल किया था, तो मोदी जी ने कहा था कि बड़ी मशक्कत के बाद मिशेल को हमने पकड़ा है और अब जो गांधी परिवार है, एक बड़ा परिवार, उनके तमाम सदस्य फिलहाल के लिए कांप रहे हैं कि आखिर अब क्या क्या खुलासे होंगे, ये जो शख्स है ये किस किस का नाम लेगा, और इसकी वजह से फिलहाल डर का माहौल है। अब ये जो शख्स है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी सारी बातें कही थी दोस्तों, उनको ना सिर्फ सुप्रीम अदालत की तरफ से जमानत मिल गई, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी जमानत मिल गई। सुप्रीम अदालत ने अपनी जमानत इनको देते हुए क्या कुछ कहा था, ये भी आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जब इनको जमानत मिली है तो शर्तों में क्या कुछ कहा गया है और साथ ही क्या टिप्पणी की गई है, ये सारी चीजें इस खबर में आपको बताने वाले हैं। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, एक बड़े शख्स को लेकर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर जिसने सबको चौंका दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में जिस शख्स को लेकर कहा कि वो बहुत बड़े बड़े खुलासे करेगा, वो अभी तक भी हिरासत में ही था और हिरासत में रहने के बाद, सजा काटने के बाद, 6 साल से ज्यादा सजा काटने के बाद उसे जमानत मिल गई कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने ये कहा कि अभी तक जांच चल रही है, लेकिन जितनी सजा इनको पूरी करनी थी, जो इनके ऊपर मुकदमा चला, जो जांच बैठाई गई, उसके तहत जितनी इनको सजा देनी थी वो सजा इन्होंने काट ली है। अब इनको हिरासत में रखकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है इनके खिलाफ जो मामला है, मुकदमा जो है वो शुरू भी नहीं हुआ है, ये कहना था कोर्ट की तरफ का। अब आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसका कह रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत मिल गई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जेम्स को जमानत दे दी थी सीबीआई मामले में। ईडी ने इस जमानत का विरोध किया था। जब मंगलवार को क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई, उसके बाद ईडी ने जेम्स की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ये कहा कि पीएमएलए के एक्ट के तहत जमानत दिए जाने के लिए ट्विन टेस्ट को पूरा ये नहीं करते हैं और इनके भागने का खतरा है। मिशेल जेम्स के वकील ने फिर जमानत के ऊपर जो ईडी की जो बयान सामने आया था ईडी का, उसका विरोध करते हुए ये कहा कि वो पहले से ही काफी ज्यादा वक्त से हिरासत में है और सीबीआई मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से पहले जमानत मिल चुकी है। जेम्स ने लगभग 6 साल 2 महीने की अवधि जो है वो जेल में बिताई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत उनको दे दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आधार रखा गया था उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जांच पूरी हुई नहीं है, मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये देखते हुए इस पूरे मामले में पीएमएलए की धारा 4 के तहत ज्यादा से ज्यादा निर्धारित सजा जो है, उसकी जो शेष अवधि है, उसके भीतर मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। यानी आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है, 6 साल से ज्यादा उन्होंने सजा काट ली है। पीएमएलए एक्ट के तहत जितनी सजा का प्रावधान है, उसमें से जो शेष अवधि बची हुई है, जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, अगर उतने में भी मुकदमा दाखिल हो भी जाता है, मान लीजिए, या शुरू हो भी जाता है, तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। और तब तक में अगर उनकी वो अवधि समाप्त हो गई तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आगे चलकर वो फायदेमंद होगा मिशेल के लिए। इसकी वजह से कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया कि जमानत याचिका जो है उनकी वो मंजूर की जाती है और उनको 85 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर, साथ ही इस शर्त पर जमानत दी गई है कि ट्रायल कोर्ट के सामने वो अपना पासपोर्ट को सरेंडर करेंगे और हाई कोर्ट की अनुमति के बगैर
पासपोर्ट जो है उनको जारी नहीं किया जाएगा, यानी देश से बाहर जो है फिलहाल के लिए वो नहीं जा पाएंगे। अब बात अगर इनकी हो रही है क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की, तो आखिर ये है कौन, इसको आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको बता देते हैं, देखिए चॉपर घोटाला, इसको चॉपर घोटाला कहा गया दोस्तों। ये जो चॉपर घोटाला है, इसके आरोपी बताए गए ये ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन जेम्स मिशेल, इनको जमानत दे दी गई। अदालत ने कहा कि उन्हें और हिरासत में रखना ट्रायल प्रक्रिया को और ज्यादा बेकार बना देगा, क्योंकि पहले से ही 6 साल 2 महीने से जेल में वो बंद है। जिस अपराध के लिए उन पर आरोप है उसकी अधिकतम सजा जो है वो 7 साल की है। 6 साल 2 महीने से वो बंद है, यानी कुल मिलाकर 8 महीने मुश्किल से उनकी सजा की बाकी है। अगर मुकदमा शुरू भी हो जाता है तो जांच करते करते या ट्रायल करते करते या आपको उसमें 8 महीने में तो वो पूरा नहीं होगा, जिसकी वजह से जो जमानत है ये दे दी गई। 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे में इनका नाम सामने आया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है दोस्तों ये बताया गया था। अब जब इस पर सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस पूरे मामले को असाधारण करार दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि मिशेल जो है वो 6 साल से ज्यादा समय से जेल में है, जांच अधूरी है, ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। ये भी बताना चाहेंगे आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को सीबीआई मामले में इनको जमानत दे दी थी, जो मामला 2013 का था मामला। और इस पूरे मामले में सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मुख्य मामले में मिशेल को इसी आधार पर जमानत दी गई थी कि लंबे समय से वो जेल में है और केस अब तक ट्रायल की प्रारंभिक अवस्था तक भी नहीं पहुंचा है। तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जांच किया जा रहा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, सीबीआई द्वारा 2013 में दर्ज किए गए उस केस से फिलहाल के लिए जुड़ा था, जिसे रक्षा मंत्रालय के कहने पर शुरू किया गया था। और कई वरिष्ठ रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, कंपनी जिनमें अगस्ता वेस्टलैंड भी शामिल है, उन पर मामला दर्ज किया गया था। अब बताया ये गया कि ये भी कहा गया कि पीएमएलए की धारा 4 के तहत अपराध के लिए जहां अधिकतम सजा 7 साल है, सीआरपीसी की धारा 436 ए के तहत निर्धारित सीमा 3 साल 6 महीने की होगी। आवेदक 6 साल 2 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है, अधिकतम सजा के बेहद करीब वो पहुंच चुके हैं, जबकि उसे अभी तक दोषी भी नहीं ठहराया गया है। यह बताया गया कि वर्तमान मामले में 100 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की जानी है और अभियोजन पक्ष द्वारा 100 से ज्यादा दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है। जब तक ट्रायल पूरा होगा, आवेदक 7 साल की सजा पूरी कर चुका होगा, जिससे उसके आगे की हिरासत ट्रायल की पूरी प्रक्रिया को निरर्थक बना देगी। ये न्यायाधीश की तरफ से कहा गया दोस्तों, और उनको जमानत दे दी गई। अब ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर मैंने शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बयान का जिक्र किया दोस्तों। ये जो बयान है, ये बयान दिया गया था 2018 में। मैंने शुरुआत में उनके बयान का कुछ हिस्सा आपको बताया, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा था। तो उन्होंने पाली में जब वो चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दे रहे थे, उस दौरान अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमने सरकार संभालने के बाद इस पूरे मामले पर बहुत काम किया। हमने फाइलें खंगाली, कागजात खंगाले, खोजते रहे। हमने एक राजदार को पकड़ा, यानी गुप्त रक्षक को हमने पकड़ा, जो बिचौलिए के रूप में काम करता था। वो भारत के नामदार के दोस्तों को रिश्वत देते थे, उनका ख्याल रखते थे। वो फरार था, वो इंग्लैंड का नागरिक है लेकिन दुबई में रहता था। वो हेलीकॉप्टरों की खरीद बिक्री में बिचौलिया था। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार उन्हें दुबई से उठा लाई है। अब ये राजदार खोलेगा राज, पता नहीं बातचीत खुलासे कहां तक जाएगा। पूरा परिवार कांप रहा है। राजदार बोलेंगे और वो नहीं जानते कि वो किसका नाम बताएंगे। ये हजारों करोड़ का मामला था, इसलिए वो दहशत में है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था दोस्तों। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस की भी बात उन्होंने की थी, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आरोप जो है उनके द्वारा लगाए गए थे। अब जिसको लेकर वो इतना बड़ा बयान दे रहे थे, आखिरकार उनको जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? सीबीआई और ईडी दोनों ही इस पूरे मामले की जांच जो है एक तरीके से कर रहे थे। सीबीआई का मामला अलग चल रहा था, ईडी का मामला अलग चल रहा था। बावजूद इसके मिशेल को जमानत मिल जाना, वो भी कोर्ट द्वारा ये कहे जाने के बाद कि ये मामला असाधारण लगता है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।